जय माता दी। आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम आपको नवरात्रि से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी नवरात्रि की पूजा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में हर दिन अलग रंग क्यों पहना जाता है? हर देवी को अलग फूल क्यों अर्पित किए जाते हैं? क्यों प्रत्येक देवी किसी न किसी ग्रह को नियंत्रित करती हैं? और आखिर क्यों हर दिन का अपना एक विशेष मंत्र होता है? अगर आप इन रहस्यों को जान लें और पूजा में सही ढंग से प्रयोग करें, तो माता रानी न सिर्फ प्रसन्न होंगी, बल्कि आपके जीवन की हर मनोकामना भी पूर्ण करेंगी। तो आइए, हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों, 9 रंगों, 9 फूलों, 9 ग्रहों और 9 मंत्रों का रहस्य। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि की शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री की पूजा से। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और ये स्थिरता तथा धैर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन लाल, गुलाबी या नारंगी रंग पहनना शुभ होता है। माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। ज्योतिष के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो, मानसिक तनाव हो या घर में शांति न हो, तो माँ शैलपुत्री की पूजा से सब ठीक हो जाता है। माता को इस दिन गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। मंत्र: ओम ऐं श्रीं शैलपुत्र्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन की अस्थिरता दूर होकर मानसिक शांति प्राप्त होती है? दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या, संयम और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन सफेद और पीला रंग पहनना विशेष शुभ होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को अपराजिता और वट वृक्ष के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ये मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। यदि मंगल दोष हो, वैवाहिक जीवन में कष्ट हो या गुस्सा अधिक आता हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल शांत हो जाता है। माता को इस दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए। मंत्र: ओम ऐं श्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ को शंख पुष्पी का फूल अर्पित करना श्रेष्ठ है। ये शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से शुक्र दोष दूर होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। माता को इस दिन दूध का भोग अर्पित करना चाहिए। मंत्र: ओम ऐं श्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। इन्हीं की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इस दिन रॉयल ब्लू, ग्रे और भूरा रंग पहनना शुभ होता है। माँ को चमेली के पुष्प अर्पित करें। ये सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से सूर्य का दोष समाप्त होता है और तेजोस की प्राप्ति होती है। भोग: मालपुए। मंत्र: ओम ऐं श्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पांचवां दिन माँ स्कंदमाता। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं और ज्ञान तथा सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन सफेद और पीले वस्त्र पहनना श्रेष्ठ है। माँ को पीले पुष्प अर्पित करें। ये बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से वाणी और बुद्धि में सुधार आता है। भोग: केले। मंत्र: ओम ऐं श्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ये शक्ति का उग्र स्वरूप हैं और विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। इस दिन लाल, नारंगी, गुलाबी और गेरुआ रंग पहनना चाहिए। माँ को गेंदे का फूल अर्पित करें। ये बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भोग: शहद। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं कात्यायन्यै नमः। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये अंधकार और भय का नाश करने वाली देवी हैं। इस दिन नीले, बैंगनी या आसमानी रंग के वस्त्र पहनें। माँ को कृष्ण कमल या नीले पुष्प अर्पित करें।
ये शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से शनि दोष शांत होता है। भोग, गुड़ और रोटी। मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। 8वां दिन माँ महागौरी। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। ये सौंदर्य और पवित्रता की देवी हैं। इस दिन पर्पल, गुलाबी और केसरिया वस्त्र पहनना श्रेष्ठ है। माँ को मोगरा या बेला के पुष्प अर्पित करें। ये राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से राहु दोष शांत होता है। भोग, नारियल। मंत्र, ओम श्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये सभी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इस दिन पीकॉक ग्रीन और जामुनी रंग पहनना शुभ है। माँ को चंपा या गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। ये केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से केतु दोष दूर होता है। भोग, हलवा पूरी, चना और खीर। मंत्र, ओम सिद्धिदात्र्यै नमः। यदि आप इस विधि से पूजा करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होकर आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। अब आपकी बारी है। कमेंट में जय माता दी लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।